नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, माही नदी या फिर ऑप्शन डी है हुगली नदी। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी जो है आपका हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हुगली नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सागर या महासागर की लवणता सबसे अधिक है? बाल्टिक सागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और ऑप्शन डी दिया गया है अंटार्कटिका महासागर। तो किस सागर या महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो यह आपका भूमध्य सागर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है जल विभाजक, अपवाह तंत्र, बाढ़ क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे जल जल विभाजक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल विभाजक। भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? तो यह आपका व्यापार में छूट है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापार में छूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल का प्रकार है? तो आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल का प्रकार है? तो डोंगी चालन जो है आपका यह है एक खेल का प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डोंगी चालन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल, म्यांमार और भूटान, इन देशों की सीमा जो है भारत के साथ लगती है, लेकिन रूस देश की सीमा जो है आपका भारत के साथ नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ध्रुवीय वृत्त या फिर ऑप्शन डी है मकर रेखा। तो भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो यह है आपका कर्क रेखा है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौता क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौता क्या कहलाता है?
तो यह आपका द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 1947 में, 1949 में, 1948 या फिर 1950 में? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो यह आपका 1950 ईस्वी में अपनाया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने जो है आपका राष्ट्रगान को अपनाया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन जो है कपाटपुरम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपाटपुरम में। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध के कारण किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द करना पड़ा था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व युद्ध के कारण किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है आपका रद्द करना पड़ा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1916। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब। तो वर्ष 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया था। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 1757 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 में है। और आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, तो यह आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। कहां से लेकर कहां तक? 36 से लेकर 51 तक है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? बंगाल में, गोवा में, असम में या फिर त्रिपुरा में? तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले जो है आपका बंगाल में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में। साथियों, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कब लागू किया गया था? तो यह आपका 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1793 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या है? तो हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या है? तो यह आपका हुंड है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में जो है आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो प्यारे साथियों, 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी?
तो मैंने अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में ही कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है आपका ये है लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जायसी। जायसी जो है आपका पद्मावती कथा के लेखक हैं। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा किसकी रचना है? बाणभट्ट, कबीर, कौटिल्य या फिर विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा जो है आपका विज्ञानेश्वर की रचना है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1912 में, 1911, 1975 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाटॉमी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, खगोल शास्त्र से, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह आपका गणित से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित से। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट या फिर हर्षवर्धन। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो यह आपका कालिदास हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल कूद के क्षेत्र में। चंदौली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका ये है महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो यह आपका मिहिर सेन है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्वी भारत से है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक या फिर मोहिनीअट्टम। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथक। छपेली लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो प्यारे साथियों, छपेली लोक नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्कों के द्वारा। ढाका का पुराना नाम क्या था? तो ढाका का पुराना नाम डक्का था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डक्का। मलावी का पुराना नाम क्या था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मलावी का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड, श्याम, सिलोन या फिर न्यासालैंड।
तो मलावी का पुराना नाम जो है आपका न्यासालैंड था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यासालैंड है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बिलमा नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह आपका बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगा जनजाति। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है आपका किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रजभूमि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपका किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो आपको बताना है कि ट्रेकोमा जो है किसकी बीमारी है, नाक की, कान की, आंख की या फिर मुंह की? तो ट्रेकोमा जो है आपका आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंख है। निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह आपका मानसरोवर झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसरोवर झील। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी है अंटार्कटिका महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह आपका प्रशांत महासागर है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1885 में, 1875 में, 1907 में या फिर 1905 में? तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। वायु की चाल मापी जाती है? तो वायु की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर, अमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर? तो मेरे प्यारे साथियों, वायु की चाल जो है आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमोमीटर। वेतवा नदी मिलती है? तो वेतवा नदी किससे मिलती है? गंगा से, कोसी से, कृष्णा से या फिर यमुना से? तो वेतवा नदी जो है आपका यमुना नदी से मिलती है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना नदी से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन दिया गया है भागीरथी, गोदावरी, हुगली या फिर चेनाब। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य जो है आपका हुगली नदी पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, हुगली नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापी नदी। तापी नदी का उद्गम जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य से होता है। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूनहर कहाँ स्थित है? तो सूनहर आपका कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, मालागासी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सूनहर जो है आपका यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो यह आपका एरी और मिशिगन झील को जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरी और मिशिगन झील को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब? तो भांगड़ा जो है आपका पंजाब राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब। साथियों, भांगड़ा के साथ साथ आपका गिद्दा भी पंजाब राज्य से ही संबंधित है, तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों लोक की नृत्य शैली किस राज्य के हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब राज्य के। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम होता है, तो घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमालय से, यमुनोत्री से, ब्यास कुंड से या फिर सिहावा से? तो मेरे प्यारे साथियों, घाघरा नदी का उद्गम जो है आपका हिमालय से होता है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमालय से। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायु दाब का, अमीटर का, बैरोमीटर का, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरोमीटर का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक में, करनाल में, गुड़गांव में या फिर ऑप्शन डी है कानपुर में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ स्थित है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।